के लिए अमेरिका की तरफ से कि अगर पाकिस्तान ने ये अडॉप्ट कर लिया होता कि उसामा बिन लादेन को पाकिस्तान ने मारा है, तो आप अंदाजा लगाएं कि पाकिस्तान की आलमी पोजीशन कहां खड़ी होती। हम पूरी दुनिया में एक हीरो के तौर के ऊपर उभरते। लेकिन जो जनरल कियानी साहब का जिस तरह के बाकी रवैया था कि उन्होंने तालिबान के खिलाफ भी जो है वो लड़ने से रिलक्टेंट रहे, ऑपरेशन से भी रिलक्टेंट रहे, और उसामा बिन लादेन वगैरह के ऊपर भी जो है वो उन्होंने स्टेप्स नहीं लिए। लेकिन मुझे यूं लगता है कि एक बहुत बड़ी ऑफर जो थी, जो अमेरिका की तरफ से जनरल कियानी साहब को मिली थी, उसको उन्होंने हुसैन हक्कानी साहब ने जो बयान दिया, इसको कैसे देखते हैं सर? अब ये हुसैन हक्कानी बाहर बैठ के जो ये बयान, सिर्फ आखिरी पॉइंट में ये बात इस पे इतना सिर्फ ये कर लूं कि यूसुफ रजा गिलानी साहब ने अगले दिन मुबारकबाद दी कौम को उसामा बिन लादेन की हलाकत की, लेकिन वो फिर जनरल कियानी साहब के दबाव के ऊपर वो भी उन्होंने वापस ले ली। हुसैन हक्कानी साहब और जो फराह नाज इस्फहानी है, उनसे मेरा बड़ा जाती ताल्लुक है, दोनों बहुत अक्लमंद ज़हीन लोग हैं। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रही कि ये मेमो कमीशन के बाद से उनका जो रवैया है वो आपके इंडिविजुअल जो इख्तलाफात हो सकते हैं जनरल कियानी साहब से, जनरल पाशा साहब से, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरे पाकिस्तान की फौज के ऊपर या हुकूमत शुरू हो जाए। अभी जो उन्होंने आर्टिकल लिखा है वॉशिंगटन पोस्ट में, वो तो काबिल शर्म है। कोई भी अभी वो इंडिया में जाके जिस तरह की तकारीर करते हैं, उनके ऊपर जो उन्होंने आर्टिकल्स लिखे हैं वहां पर अमेरिका में, उनके ऊपर तो किसी भी पाकिस्तानी को शर्म आनी चाहिए जिस तरह की वो गुफ्तगू करते हैं, और वो इतना ही अहम ओहदों के ऊपर बरकरार रहे हैं। और मेरा जाती उनके साथ जिस तरह मैंने कहा एहतराम का ताल्लुक, और मैं उनको समझता हूं कि वो बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं, लेकिन उनके जो मौक़िफ़ में जिस तरह का वो उनके जाती मुफादात की वजह से उनकी बातें जो हैं वो इस तरह की हो गई हैं, या उनके इंटरेस्ट कहीं और वाबस्ता हो गए हैं, इसका मुझे इल्म नहीं है। ठीक है, मैं मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, लेकिन मैं ये सवाल फिर उठाऊंगा आके कि मेमोगेट स्कैंडल पे कमीशन ने रिपोर्ट दी है, और कमीशन ने रिपोर्ट देते हुए हुसैन हक्कानी को गद्दार डिक्लेयर किया था। और दूसरा एक सवाल ये है कि वो गद्दार हैं या नहीं है, ये फैसला होना चाहिए। और जो लोग भी उसमें इन्वॉल्व थे या जहाँ से भी केस आया है, वो जिस तरह अहमदुर्रहमान कमीशन है या दूसरे कमीशन है वो तो छोड़ें, लेकिन आज जो कमीशन की रिपोर्ट है वो अदलिया के पास मौजूद है। और ये सवाल भी ज़रूर उठाया जाएगा कि आज हुसैन हक्कानी बाहर बैठ के ये सबूत तो है ना, ये सबूत तो है कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ वो और पाकिस्तान फ़ौज के ख़िलाफ़ वहाँ बैठ के साजिश कर रहा है, तो उसे रातों रात चौधरी इफ्तिखार ने किसके कहने पर रहा किया था, किसके कहने पे भेजा था? क्यों नहीं उन्हें बुलाया जाता, और बुला के यहाँ क्यों नहीं पूछा जाता है? एक ब्रेक, फिर वापस आते हैं।